चलो गुड मॉर्निंग। और ये स्टार्ट करने वाले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 2 है बच्चा लोग। जो नए बच्चे लोग जुड़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चा लोग एडेप्टेशन। किसका एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन का। कुछ कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप में ऐसा एडेप्टेशन, अपने आप में ऐसा चेंजिंग ले आते हैं जिनसे वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं। तो उसमें होता है क्या कि उस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, कुछ फ्लावर्स उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि वो जो एडेप्टेशन होता है ये कैसे आता है, कौन कौन प्लांट में कितने कितने तरह से एडेप्टेशन किस प्रोसेस से आता है। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग एडेप्टेशन के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए लेक्चर में आप बने हुए रहिए। जो बच्चे लोग नए जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप इजीली देख पाओगे। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, यही आपका स्लाइड जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी कंट्रावेंसेस और एडेप्टेशन है। किसके लिए बच्चा लोग? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करता है उसका हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। एक मोनोक्लिनिया, होमोगैमी है, क्लिस्टोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन है। ये 4 पॉइंट आप लोग को डिस्कस करेंगे। चारों में हम लोग बता देंगे कि कैसे कैसे उसका एडेप्टेशन होता है। जैसे मोनोक्लिनी में क्या होगा बच्चा लोग, ये डिस्कस करेंगे। मोनोक्लिनी क्या होता है? मोनोक्लिनी मतलब सिंपली आप जान जाइए कि बाइसेक्सुअलिटी, मतलब एक फ्लावर है ना उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो वो ऐसे जो प्लांट होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें एक एडेप्टेशन होता है कि वो अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे। तो ऐसे एडेप्टेशन को हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी, और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो, मेल स्टैमेन भी हो और पिस्टिल भी हो। तो ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग? बाइसेक्सुअल, नहीं तो हर्माफ्रोडाइट। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पी मतलब मटर। मटर में होता है क्या बच्चा लोग कि उसमें देखिए कि उसमें स्टैमेन भी होते हैं और कार्पेल भी होते हैं। तो उसमें स्टैमेन होते हैं जो कि मेल पार्ट होते हैं और कार्पेल होते हैं जो कि फीमेल पार्ट होते हैं। उनमें आपस में ही पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये एडेप्टेशन कर लेते हैं, जिससे इनका सेल्फ पॉलिनेशन ही सिर्फ हो पाता है। तो ये मोनोक्लिनिक तो आपको डिस्कस कर रही है बच्चा लोग। अब देखिए बच्चा लोग, हम लोग होमोगैमी पे पढ़ते हैं। जो कि होमोगैमी भी आप लोग सिंपली समझ जाइएगा, आपको इजीली समझाते हैं जो कि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए होमोगैमी में होता है क्या बच्चा लोग, स्लाइड पे पढ़िए, लाइन क्या दिया हुआ है? व्हेन बोथ द सेक्स ऑफ ए फ्लावर, मतलब मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी अगर मैच्योर हो एक ही समय पे। मान के चलिए कि मेल पार्ट है, मेल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा लोग? स्टैमेन। स्टैमेन होता है उसको बोलते हैं, स्टैमेन यूनिट होता है उसका जो प्लुरल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे स्टैमेन प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। जैसे होता है वैसे ही आप लोग को पिस्टिल होगा, कार्पेल हो गया, और उसका जो बहुत ज़्यादा अगर पिस्टिल कार्पेल होता है उसको हम बोलते हैं जाइनोसियम। अगर वो दोनों एक साथ डेवलप कर रहे हैं, मतलब मेल पार्ट भी, स्टैमेन भी एक बार में मैच्योर हो जा रहा है और फीमेल पार्ट भी है जो कि एक बार में मैच्योर हो जा रहा है, तो इसमें क्या रहेगा? इसका पॉलन अगर निकलता है तो इसका जो स्टिग्मा है वो तुरंत तो रिसीव कर लेगा। तो ऐसे प्लांट जो कि उनका मैच्योरेशन पीरियड, मतलब मैच्योरेशन मतलब क्या, उसका जो स्टैमेन होगा वहीं पे डेवलप कर जाएगा, उसी टाइम में उसका फीमेल पार्ट भी जो कि जाइनोसियम है वही डेवलप कर जाएगा। तो पिस्टिल कार्पल एक साथ फंक्शनल होने के कारण ये फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है, और इसमें जो होता है इन्हांस करता है, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो ये एडेप्टेशन है एक तरह के बच्चा लोग, जिसमें होता है क्या कि मैच्योरेशन हो जाता है दोनों सेक्स ऑर्गन का। एक होता है मेल गैमेटोफाइट, एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। एक साथ बन जाने के कारण जो पॉलिनेशन का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस कारण से होता है क्या, होमोगैमी प्रोसेस जो होता है एक तरह से एडेप्टेशन शो करता है सेल्फ पॉलिनेशन का। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चा लोग पी, जो कि है मटर। अब देखिए क्लिस्टोगैमी आप लोग को डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बच्चा लोग। देखिए अब हम लोग क्लिस्टोगैमी डिस्कस करेंगे बच्चा लोग। पहले हम लोग क्लिस्टोगैमी से पहले हम लोग बर्ड पॉलिनेशन देख लेते हैं कि बर्ड पॉलिनेशन क्यों होता है। क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन समझ जाएगा तो फिर इसके बाद समझाने में आपको इजी लगेगा। तो बर्ड मतलब क्या होता है बच्चा लोग? बर्ड मतलब वो होता है जब अगर फ्लावर बडिंग स्टेज में है तो उसका जो फ्लावर रहता है वो तो निकला हुआ नहीं रहेगा, वो पैक रहता है एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में, जिसको मैं बताए थे कि आपका जो ये सेपल वाला पार्ट है वो उसको कंडेंस्ड करके रखता है। सेपल हटता है, अलग होता है, तो उससे फ्लावरिंग हो जाता है। तो फ्लावरिंग अभी नहीं हुआ है, बड ही में है, मतलब आपको फ्लावर दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो फ्लावर है दिखेगा नहीं, आपका बड ही कंडीशन में इसका पॉलिनेशन हो जाता है। क्योंकि बड कंडीशन में क्यों पॉलिनेशन हो जाता है? क्योंकि बड ही कंडीशन में इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है जो कि मैच्योर हो जाता है।
और कौन कौन से ये प्लांट में होता है, वीट में होता है और राइस में होता है। किस कंडीशन में हो जाएगा बच्चा लोग, अगर बर्ड है, यहाँ पे देखिए बर्ड होता है, बर्ड में होता है क्या कि फ्लावर अंदर में आपको इमेच्योर कंडीशन में रहता है। जब बर्ड खुलता है तो फ्लावर मैच्योर होता है और फ्लावरिंग आपको फ्लावर एक तरह से दिखता है। लेकिन इसमें होता है क्या कि बर्ड आपको कंडेंस्ड फॉर्म में उसी समय इसका मेल और फीमेल पार्ट होता है जो कि मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के कारण क्यों क्या होता है कि बर्ड ही कंडीशन में इसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसा पॉलिनेशन होता है जो हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। वैसा एडेप्टेशन हो जाता है बच्चे लोग, जिसमें होता है क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही इसका पॉलिनेशन होगा। अब देखिएगा क्लिस्टोगैमिस में क्या होता है। क्लिस्टोगैमिस जो होता है फ्लावर, उसमें होता है क्या कि आपका फ्लावर जो होता है बड कंडीशन से खिल जाता है, मतलब फ्लावर जो होता है आपका खिला हुआ रहेगा। लेकिन इसका जो फ्लावर होता है वो ये होता है क्लोज रहता है। उसमें आपको ना पिस्टिल दिखेगा ना कार्पेल दिखेगा, कार्पेल पिस्टिल और साथ साथ स्टैमेन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका फ्लावर होता है जो कि ढका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका जो फ्लावर है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। देखिए क्लिस्टोगैमस के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। इन सम प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल क्यों होना चाहिए कि उसका जो फ्लावर है वो बंद है, फ्लावर खिल गया है, फ्लावर बड कंडीशन से निकल गया है, खिला हुआ है फ्लावर, और फ्लावर जो होता है क्लोज होता है। क्लोज होने के कारण क्या होता है बच्चा लोग कि इसमें होता है क्या कि बाहर से तो जो पॉलन ग्रेन आएगा उसमें तो जाएगा नहीं, उसके पिस्टिल कार्पेल पे स्टिग्मा पे उस पे लैंड नहीं करेगा। इसका आंसर होता है क्या कि इसके जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण, उसका क्लोज स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और इसका जो फ्लावर होता है कभी भी ओपन नहीं होता है थ्रू आउट लाइफ। देख लीजिए जैसे यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है। और इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस तरह से होता है बच्चा लोग, जिसका क्लोज स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का ये क्लोज्ड होता है। इसमें फ्लावरिंग हो जाता है, इसमें बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावर जो होता है बड कंडीशन से निकल जाता है, लेकिन फ्लावर को क्लोज स्ट्रक्चर होने के कारण ऊपर से पूरा ढका हुआ रहता है। इस कारण से बाहर का जो पॉलन ग्रेन है इसमें इंटर करके पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो ये स्ट्रक्चर होता है ये इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो देखिए कौन कौन से प्लांट में होता है बच्चा लोग, जो तो होता है कॉमेलिना, वायोला जिसको बोलते हैं कॉमन पेंसी और ऑक्जेलिस, ये सब 3 एग्जाम्पल है। ये सब तीनों प्लांट में 2 तरह के फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस होते हैं जो कि क्लोज्ड आपका बताएं, जो कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब इसका जो फ्लावरिंग होता है वो कभी भी इसका निकला हुआ आपको नहीं दिखेगा, ना आपको स्टैमेन दिखेगा ना पिस्टिल दिखेगा। लेकिन एक इसी में 2 तरह का फ्लावर होता है, एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, एक चैस्मोगैमस होता है। चैस्मोगैमस क्या रहता है बच्चा लोग, वो रहता है, वो फ्लावर रहता है जो कि खुला हुआ रहता है। तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी ये प्लांट में होता है और ये प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर करेगा। इसमें एक तरह से और फ्लावर है जो कि चैस्मोगैमस है। चैस्मोगैमस जो रहता है वो खुला हुआ रहता है, इस कारण से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये सब जो प्लांट है इसमें 2 तरह का फ्लावर होता है, एक क्लिस्टोगैमस और एक चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस जो कि खुला हुआ इसका फ्लावर रहता है, इस कारण से इसका बाहर से जो पॉलन ग्रेन आता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करके जाता है। लेकिन जो इसका क्लोज्ड फ्लावर होता है जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे वो कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करता है, हमेशा वो सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर होने से होता है क्या कि अगर आपका पॉलिनेटर भी नहीं है, जैसे बीज जो होता है पॉलिनेटिंग करता है, तो यहाँ आप सेंस ऑफ पॉलिनेटर, मतलब पॉलिनेटर कौन कौन करेगा। जैसे हम लोग बच्चे से पढ़ते आए कि जैसे बीज जो होता है, जो मधुमक्खी होता है वो पॉलिनेशन करता है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बीज के थ्रू होता है। तो ये सब जो होता है इसमें एजेंट के बिना भी पॉलिनेशन हो जाता है और इसमें सीड बन जाता है, वही आपको ये बता रहा है। तो इसमें सीड बनने का संभावना हो जाता है, एजुओड मतलब एकदम बन ही जाएगा, किसके एब्सेंस में, पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली मतलब पूरे तरह से क्या है, आउटोगैमस है। क्यों आउटोगैमस है, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। एकदम एक ही फ्लावर के बीच में, एक ही फ्लावर के स्टैमेन और एक ही फ्लावर के पिस्टिल के बीच में इसका पॉलिनेशन हो रहा है। उस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं आउटोगैमस। और ये जो फ्लावर है हमेशा आउटोगैमस ही पॉलिनेशन करेगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग एडेप्टेशन बताएंगे क्रॉस पॉलिनेशन का। उसमें एडेप्टेशन क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे आ जाता है, जो कि हमेशा वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो बने हुए रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।